हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम विमीय विश्लेषण के 4 उपयोग पढ़े। ठीक है, पहले वाली क्लास में पढ़ चुके। उसमें पहले वाली क्लास में पढ़ा उसमें विमीय विश्लेषण के 4 उपयोग, और पहला उपयोग होता भौतिक समीकरण। ठीक है, भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। हमने उसमें कई प्रकार के सवाल किए हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर दूसरा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। किससे करना है? विमीय विश्लेषण के द्वारा। और हमको समीकरण बनाना है, या फिर समीकरण बनी हुई रहती है उसको सिद्ध कीजिए करके प्रश्न आता, तब कैसे करेंगे? हमारे पास सवाल ये है। उदाहरण नंबर 2, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल टी, टी का मतलब होता है टाइम, समय की बात कर रहा है कि प्रभावकारी लंबाई हमारे पास कितना है? एल, लंबाई कितनी है? एल, तथा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पृथ्वी में क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। कौन करता है? सरल लोलक का आवर्तकाल। समय किस किस के ऊपर निर्भर करता है? एक तो करता है प्रभावकारी लंबाई के ऊपर, और एक करता है गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर। कौन निर्भर कर रहा है? समय। ठीक, तो विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र बनाइए। हमारे को सूत्र बनाना, कैसे बनाएंगे? तो सरल लोलक का आवर्तकाल टी, हमने भी टी लिखा, समानुपाती का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, किसके ऊपर कौन निर्भर कर रहा है? तो समय निर्भर कर रहा है प्रभावकारी लंबाई के ऊपर और गुरुत्वीय त्वरण जी के ऊपर। ठीक है, तो पहले एक्स वाई जेड से इस्तेमाल करते हैं, तो एल के ऊपर घात लगाएंगे एक्स, क्या लगाओगे? एक्स, और वाई के और जी के ऊपर क्या लगाएंगे? वाई। यहां से सब समानुपाती चिन्हों को हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो कोई एक नियतांक आएगा, तो ये आ जाएगा के एल की घात एक्स और जी की घात वाई, समीकरण नंबर 1। ये तो हम समीकरण बना लिए। अब आपको विमीय सूत्र याद होंगे तो बन सकते, और विमीय सूत्र आता कहां से है? तो आपको एसआई मात्रक याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एसआई मात्रक। कैसे? मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले आवर्तकाल, हमारे पास आवर्तकाल टी बराबर, आवर्तकाल का विमीय सूत्र बनाएंगे हम लोग। किसका बनाएंगे? आवर्तकाल। और ये आवर्तकाल का मतलब होता समय, और मतलब समय का एसआई मात्रक क्या होता है बेटो? सेकेंड। तो मास तोलने के लिए आया क्या? मास मतलब केजी, तो ये जो एम का मतलब होता है मास, क्या होता है? मास। ये एल का मतलब होता है लेंथ, टी का मतलब होता है टाइम, हिंदी में बोले तो समय, और ये क्या होगा? लंबाई, और ये क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? सेकेंड। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। होगा क्या ऐसा? तो यहाँ पे आवर्तकाल के लिए क्या यहाँ पे केजी आया क्या? नहीं, इसके ऊपर क्या लगा दोगे? 0। फिर मीटर एम आया क्या? नहीं, इसके ऊपर क्या लगा दोगे? 0। फिर एस आया क्या? हाँ, तो इसके ऊपर कितना लगा दोगे? 1 लगा दोगे। कितना लगा दोगे? 1। अब उसके बाद अगला क्या आता है? प्रभावकारी लंबाई। लंबाई, प्रभावकारी लंबाई, एल का विमीय सूत्र बनाएंगे एम एल टी। आप मैं हर बार वो नहीं लिखूंगा, ठीक है? आप यहाँ पे ये लिखने के बाद आपके पास ये लंबाई किसमें नापते हो? मीटर में। इसके ऊपर क्या लगाएंगे? 0। इसके ऊपर क्या लगाएंगे? 1। इसके ऊपर क्या लगाएंगे? 0। आप उसके बाद अगला कौन आएगा? अगला आया गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण इधर लिख देता, इधर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर एम एल टी। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड की घात 2 होता। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये बनेगा मीटर गुणित सेकेंड की घात ऋण का 2, बटे में धन की घात है, ऊपर गया तो किसका बन गया? ऋण का। इसके ऊपर क्या आना चाहिए? केजी नहीं आया तो 0। इसके ऊपर क्या आएगा? एक बार आया, यहाँ पे क्या लगा दिया? 1। सेकेंड की घात ऋण का 2 है, तो यहाँ पे कितना लगा दिया? ऋण का 2। अब ये जो मान आया, ये तीनों मान आए, वो समीकरण नंबर कहाँ पे लगा देंगे? 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में मान रखने पर हमारे पास समीकरण यहाँ है, तो के एक नियतांक है, के का मान नहीं होता, इसलिए हमको के से मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पे टी का मान हमारे पास कौन सा आ रखा? ये वी में सूत्र रखेंगे M0 L0 T1।
लिखा क्या, बराबर का चिन्ह है, बराबर। के का एक नियतांक है, के का मान 1 होता, कितना होता, 1, हम लिख लेंगे। तो केवल किसकी बात करेंगे, एल की। तो यहाँ पे जो एल का मान आया वो आया हमारे पास m0 l1 t0, ठीक। और इसकी पूरे की घात क्या है, x। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दिया, x। फिर इधर कौन आया, गुरुत्वीय त्वरण g, इसका ऐसा विमीय सूत्र क्या है, m0 l1 t-2, पूरे का घात क्या होगा, y। इसकी घात ऊपर खोपड़ी में y लगी तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, y। आप क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं होगा तो ये m0 l0 t1 इधर बराबर, यहाँ पे कुछ होगा, क्या कुछ होगा, तो a की घात m और पूरे की घात क्या होगी बेटू, n। जब भी ये कोष्टक खोलते तो ये कहाँ जाता, अंदर गुणा हो जाता, तो a की घात m गुणित क्या हो जाएगी, n। तो ये जो x का गुणा होगा वो m के साथ नहीं होगा, उसकी घात के साथ होगा। तो x का गुणा m की घात मतलब 0 के साथ किया तो 0, x का गुणा 1 के साथ किया तो x का गुणा 0 में किया तो 0, ठीक। इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी सेम होगा, y का गुणा 0 में किया तो m0, l का गुणा y का गुणा 1 में किया तो y का गुणा t में किया तो ऋण का 2y। बन गया इतना। चलो इतना बनने के बाद हम क्या करेंगे, आप जब दोनों ये गुणा में, इनका पहले गुणा करना पड़ेगा। इनका गुणा कैसे करते, a की घात m इंटू a की घात n। जब आधार समान होता है तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो घातें जुड़ जाएगी तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, m0 l0 t1, ठीक है, बराबर। इधर होगा कुछ, जो भी होगा वो अब यहाँ पे होगा m का गुणा m में करा तो 0 धन क्या बनेगा, 0, ठीक। फिर l का गुणा l में करेंगे 1 से धन क्या बनेगा, y। इधर t का गुणा t के साथ होगा 0 धन 0, ऋण का इधर 2y है तो 2y बन जाएगा, इतना ये बन गया, ठीक। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये m0 l0 t1, ठीक, बराबर। इधर 0 में 0 जोड़ा तो 0, l का 1 से धन y, t का ऋण का 2y बन जाएगा इतना। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत कहता इधर भौतिक राशि और इधर भौतिक राशि, ठीक है। इधर भौतिक राशि, ये भी भौतिक राशि, उनकी घातों को बराबर करके जोड़ भी सकते और घटा भी सकते, ये कहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे विमीय समांगता के सिद्धांत द्वारा, ठीक है। विमीय समांगता के सिद्धांत द्वारा, आप इधर जगह खत्म हो गए तो शायद ये जो प्रश्न है, ठीक, इस प्रश्न को मैं मिटा दूं और आप लिखना चाहो तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये प्रश्न मिटाने के बाद मैं यहाँ से आगे इधर करूंगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न को इतना मिटा देता हूं, ठीक है। इस प्रश्न को मिटा दिया। विमीय समांगता के सिद्धांत के द्वारा कैसे निकालेंगे, इधर m की घात क्या है बेटो, 0, बराबर। इधर m की घात क्या है, 0, m से कोई लेना देना ही नहीं रहा, ठीक, खत्म। इधर l की घात क्या है, 0, सॉरी l की घात 0, उनकी घातों को बराबर करेंगे। इधर l की घात क्या है, 1 से धन y, कितना बना, 1 से धन y, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद इधर आप, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो इधर ला रहा, आप यहाँ पे इसको करूंगा तो ये 0 बराबर 0, ठीक, 0 बराबर 1 से धन y, ठीक। फिर इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पे t का मान कितना है, 1, बराबर। इधर t की घात ऋण का कितना है, 2y, बन गया क्या इतना। आप ये जो ऋण का 2y है ये इधर गुणा में, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो ये 1 बटे ऋण का ऊपर हो जाएगा बराबर y। y का मान आया हमारे पास 1 बटे 2, ऋण 1 बटे 2। आप ये जो मान आया यहाँ रख के निकाल लेंगे तो ये 0 का 0 बराबर y का मान x का x ऋण 1 बटे कितना रख दिया, 2, y के जगह। आप ये ऋण का है, इधर गया तो किसका बनेगा, धन का, 1 बटे 2 बराबर x। x का मान आया 1 बटे 2, y का मान आया ऋण 1 बटे 2, ठीक है। अब जो x और y का मान आया वो मान अपन कहाँ रख देंगे,
ठीक, अब जगह नहीं है तो मैं उधर साइड लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे जो x का और y का मान आया समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास ये जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहां से इसमें मान रख दूंगा समीकरण 1, तो t का तो क्या होगा बच्चा, t बराबर k का क्या रहेगा k, फिर l के जगह क्या लिखोगे l, l की घात कितनी है x, x का मान कितना आया 1/2, फिर उसके बाद y g, g का मान, g का तो g रहेगा, उसकी y का मान कितना है ऋण 1/2। जब घाते ऋण धन के होते ऊपर है, इसको बटे में लाएंगे तो ये किसका बन जाएगा धन का, तो t के बराबर k l की घात 1/2 बटे में g की घात 1/2 हो गया। क्यों, क्योंकि ऋण 1/2 था, बटे में लाया तो धन के बन गए, दोनों घाते बराबर है इसलिए k का k लिखा, l बटे क्या लिखोगे g, पूरे की घात लिख सकते हैं आप 1/2, कितना लिख सकते हैं 1/2। अब 1/2 लिखते हो k इंटू जी बटे एल, मतलब एल बटे जी, ये जो मान है 1/2, ये किसका है करणी का है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता, इधर इसको मिटा के यहाँ पे लिख दूंगा t बराबर कितना हो जाएगा k का k और l बटे क्या लिखोगे g, तो 1/2 किसका मान है करणी का, तो यहाँ से हमारे पास ये जो करणी मान आ चुका है ऐसा t बराबर k l बटे g लिख के हमने ऐसा निकाली। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ सकता कि t बराबर k l बटे g करणी के अंदर ये लिखा और इसको सिद्ध कीजिए विमेय विश्लेषण द्वारा या फिर विमेय समीकरण के द्वारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हमको सवाल को हल करना है। जो मिटा दिया वो आप लोग वीडियो को वापस मतलब पीछे करके आप उसको लिख लोगे। उसे आज विमेय विश्लेषण में, ठीक है, विमेय विश्लेषण विधि द्वारा हमने भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया। ठीक है, आज हमने एक सवाल को करना सीखा। आपको ये जो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।